दोस्तों, आप लोगों ने इतिहास में कई बार अलग अलग देशों के बीच हुई जंग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी देश की फौज को अपने यहां मौजूद किसी पक्षी की फौज के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज हम आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया की एक अजीबोगरीब जंग के बारे में, जो उसने साल 1932 में अपने यहां मौजूद ईमूस के एक बड़े ग्रुप के खिलाफ छेड़ दी थी। जी हां, शायद आपको सुनने में यह काफी अजीब लगे, लेकिन यह वाकया सच है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन आर्मी को इस बेजुबान ईमू के खिलाफ छेड़ी गई जंग में मुंह की खानी पड़ी थी। तो आखिर क्या वजह थी ऑस्ट्रेलियाई आर्मी के इस मिलिट्री ऑपरेशन की, जो उसे इस बेजुबान ईमूस के खिलाफ करना पड़ा? चलिए जानते हैं आज की अपनी इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये समय था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के खत्म हो जाने के बाद का, जब दुनिया के सभी देश बड़े डिप्रेशन से गुजर रहे थे। इन्हीं देशों में शामिल था ऑस्ट्रेलिया, जो बड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहा था, जिस कारण से ऑस्ट्रेलियाई किसान फार्मिंग के नाम पर कुछ भी पैदा नहीं कर रहे थे। और उनके ऐसा न करने के पीछे ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिकल कंडीशन थी, जहां पर डिमांड और सप्लाई के बीच में काफी बड़ा अंतर मौजूद था, जिस वजह से उन्हें अपने उगाए हुए सामान की बेहद कम कीमत मिलती थी। और यह कीमत इतनी कम थी कि उनसे उनकी लागत भी वसूल नहीं हो पाती थी, और इसी के चलते किसानों ने अपनी जमीनों पर फसल उगाना बंद कर दिया। लेकिन इस कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया के पास खाने तक के लाले हो सकते थे, जिस वजह से वहां की सरकार ने ऑस्ट्रेलियाई फार्मर्स को व्हीट फार्मिंग करने के लिए सजेस्ट किया। साथ ही इस गेहूं को अच्छे दामों में खरीदने का भी उसने वादा किया। सरकार द्वारा किए गए वादों के भरोसे ऑस्ट्रेलिया के किसानों ने गेहूं की फसल को उगाना शुरू कर दिया। लेकिन जब फसल पककर तैयार हो गई, तब गवर्नमेंट अपने वादे से मुकर गई और उसने किसानों से बहुत ही कम रेट में गेहूं खरीदने की बात करी। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के किसान प्रोटेस्ट पर उतर आए और उन्होंने खेतों में खड़ी हुई गेहूं की फसल को न काटने का फैसला किया। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार को गेहूं की इस फसल की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, लेकिन वो एक तरह से किसानों को उस फसल का कम से कम पैसा देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वहां सरकार जानती थी कि किसान खड़ी फसल को ज्यादा दिन तक अपने खेतों में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द उसमें कीड़े लगने का वक्त भी आने वाला है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार और साथ ही वहां के किसान उस आने वाली बड़े परेशानी से अभी तक अनजान थे, जिसका उन्हें अब सामना करना था। और इस बड़े परेशानी का नाम था ईमू। ईमू, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया के नेशनल बर्ड के तौर पर जानते हैं, वहां काफी बड़ी तादाद में पाया जाता है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। और उस समय दिक्कत की बात यह थी कि इनका ब्रीडिंग सीजन खत्म हो रहा था और माइग्रेशन का टाइम शुरू हो रहा था। यह उनकी मौसम के हिसाब से एक नॉर्मल एक्टिविटी थी, जिस वजह से ये ईमू उस टाइम माइग्रेट के दौरान कोस्ट की तरफ जा रहे थे। लेकिन रास्ते में इन ईमूस को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल नजर आ गई। बस फिर क्या था, लगभग 20 से 21 हजार ईमू का ग्रुप इन खड़ी फसलों के खेत में जा घुसा। इसके हिसाब से 20,000 ईमूज एक दिन में 20 से 25 एकड़ की जमीन पर उगे हुए गेहूं को खा रहे थे। शुरू के 2 हफ्तों तक किसानों ने इन ईमूज से साधारण तरीके से छुटकारा पाने की कोशिश करी, लेकिन ये बड़ी तादाद के ईमूज का ग्रुप एक खेत से निकलकर दूसरे और दूसरे से निकलकर तीसरे में जा घुसता था। और अब तक इन पक्षियों ने लगभग 300 से 350 एकड़ तक की जमीन बर्बाद कर दी थी। अब हालात किसानों के बस से बाहर हो चुके थे और ये बात वहां की सरकार तक पहुंच चुकी थी। इसलिए सरकार ने एक्टिव होते हुए फौरन ही इन ईमूज से बचाव के तरीके सोचना शुरू कर दिए। और काफी सोचने के बाद सरकार की नजर में उस टाइम सबसे कारगर तरीका मिलिट्री ऑपरेशन ही था। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में ही नहीं, बल्कि दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा था कि किसी मिलिट्री को एक बर्ड स्पीशीज के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन करना था। मीडिया के लिए यह एक हॉट टॉपिक था, जिसको उन्होंने द ग्रेट ईमू वॉर नाम दिया। ऑस्ट्रेलियाई मिलिट्री की सोच थी कि जब उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में बड़े से बड़े देश को परास्त किया है, तो ये बेचारे जानवर क्या बड़ी चीज हैं। और इसी सोच के साथ बड़े आर्मी ऑफिसर्स ने कुछ सोल्जर्स को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के उन खेतों में बंदूकों और कुछ राउंड फायर के साथ तैनात कर दिया। लेकिन इस ऑपरेशन के स्टार्ट होते ही वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बारिश शुरू हो गई, जो काफी लंबे अरसे तक चली।
बारिश के चलते ये ईमूस खेतों से हटकर बहुत ही बड़े एरिया में फैल गए, जिस वजह से उन्हें टारगेट बनाना काफी मुश्किल काम लग रहा था। वो दिन था 2 नवंबर 1932 का, जब मिलिट्री को यह खबर मिली कि कैपियंस नाम के एक गांव में ईमूस के एक ग्रुप को देखा गया है। लेकिन मुश्किल ये आई कि सोल्जर्स के वहां पहुंचने से पहले ही वहां के लोगों ने ईमूस पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दी, जिस वजह से ये ईमूस इधर उधर बिखर गए। दोस्तों, आपको बता दें, ये ईमूस अपनी मजबूत टांगों से लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इसी तरह भागती हुई ईमूस पर उस टाइम मिलिट्री सोल्जर्स ने फायर कर दिया, लेकिन अपनी तेज रफ्तार की वजह से ये ईमूस फौरन ही खेतों में छुपकर अपनी जान बचाने में कामयाब रही और मिलिट्री की गोलियों से केवल 5 से 7 ईमूस ही मारी गई। इस तरह से देखा जाए तो मिलिट्री ऑपरेशन का ये राउंड भी पूरी तरह से असफल रहा, क्योंकि 20-21 हजार में से केवल 5 और 7 ईमूस का मारना मिलिट्री सोल्जर्स की एक हार थी। इसके बाद मिलिट्री सोल्जर्स ने फैसला किया कि वो आगे बढ़कर खेतों में घात लगाकर खेतों में आने वाले ईमूस पर निशाना साधेंगे। इस बार लगभग 1000 ईमूस खेतों में दाखिल हुए और उनके पास आते ही आर्मी सोल्जर्स ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस वजह से लगभग 2 दर्जन ईमूस ही मर पाए थे। लेकिन सोल्जर्स की कई मशीन गन्स इस टाइम तक जाम हो गई और इतना मौका मिलते ही सारे ईमूस खेतों में फिर से गायब हो गए। ये मिलिट्री का दूसरा राउंड था, जिसमें भी वो बुरी तरह से हार चुके थे और अब तीसरे हमले के लिए ये सोल्जर कैंपियन गांव को छोड़कर साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ पहुंच गए थे, जहां से उन्हें ज्यादा ईमूस होने की खबर मिल रही थी। लंबे समय तक ईमूस का पीछा करने के बाद मिलिट्री सैनिकों ने जो बात नोटिस करी वो ये थी कि ये सभी ईमूस ग्रुप में डिवाइड थे और इनके ग्रुप का कोई ना कोई एक लीडर जरूर था जो इनकी रखवाली करता था, जो इनके फीडिंग के टाइम पर खेत में दूर तक नजर रखता था और खतरा आने पर सभी को सतर्क कर देता था, जिससे सभी ईमूस वक्त से पहले वहां से भाग जाते थे। ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री ने अपने तीसरे राउंड में इन ईमूस को धूल चटाने के लिए एक 4 व्हीलर गाड़ी का सहारा लेने की सोची, जिसमें मशीन गन को इंस्टॉल करके वो खुद ही ईमूस के बीच में पहुंचकर उन पर फायरिंग करने वाले थे। लेकिन शायद मिलिट्री सोल्जर्स ये भूल गए थे कि उनका सामना किसी दुश्मन देश की सेना से नहीं, बल्कि ऐसे परिंदे से था जो फितरत से काफी चालाक होते हैं। ऊपर से इन सोल्जर्स को गाड़ियों को रफ फील्ड पर चलाना था, जिस वजह से वो मशीन गन का निशाना ठीक से नहीं लगा पा रहे थे। अभी ये मिशन चल ही रहा था कि तेज रफ्तार से भागता हुआ एक ईमू गाड़ी से जाकर टकरा गया और इस वजह से मिलिट्री की ये गाड़ी जाकर झाड़ियों में फंस गई। मिलिट्री ऑपरेशन के इस राउंड में लगभग 2500 राउंड फायर इस्तेमाल की गई और इसमें मरने वाले ईमूस की तादाद केवल 200 के करीब थी। उसके बाद एक और राउंड में भी सोल्जर्स कुछ ही ईमूस को मारने में सफल रहे। कुल मिलाकर अब तक आर्मी सोल्जर्स सभी अटेम्प्ट्स में 1000 ईमूस को ही खत्म कर पाए थे, वो भी 10,000 राउंड फायर खर्च करने के बाद। मिलिट्री की इस परफॉर्मेंस पर ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट में काफी हो हल्ला हुआ। वहीं पॉलिटिशियंस ने ऑस्ट्रेलियाई आर्मी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि अगर इस ऑपरेशन में किसी को गोल्ड मेडल देना होता तो वो ईमूस को मिलना चाहिए था। दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय ऑस्ट्रेलियन सरकार ने इस ऑपरेशन पर लगभग $10,000 का खर्चा किया था, जो आज के $1 लाख के बराबर था। लेकिन सरकार का काफी खर्चा होने के बावजूद भी केवल 1000 ईमूस ही अभी खत्म हो पाए थे। मिलिट्री की नाकामी को देखते हुए गवर्नमेंट द्वारा इस ऑपरेशन को बंद करने के आदेश दे दिए गए। अब ईमूस पूरी तरह से इन फील्ड एरिया में फैल चुके थे और किसान काफी भारी नुकसान उठा रहे थे। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक आखिरी कोशिश को अंजाम देने की सोची। सरकार ने बड़ी तादाद में हथियारों को किसानों के बीच में बंटवा दिया और बाउंटी सिस्टम शुरू किया, यानी कि जो किसान जितनी ईमूस को मारेगा उसको उतना ही ज्यादा बाउंटी यानी कि पैसा मिलेगा। सरकार का यह तरीका काफी हद तक काम आया और अगले 6 महीनों में ही लगभग 57,000 बाउंटीज क्लेम कर दी गई। इतनी बाउंटीज का मतलब था कि बड़ी तादाद में ईमूस मारे जा रहे थे, जिस वजह से इंटरनेशनल लेवल पर सरकार के इस कदम का बहुत बड़ा विरोध दर्ज किया गया। एनिमल राइट्स ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार को काफी बुरा भला कहा। इस वजह से ऑस्ट्रेलियाई सरकार को यह बाउंटी सिस्टम भी बंद कर देना पड़ा और आज लगातार इनकी तादाद बढ़ते बढ़ते 6 से 7 लाख तक पहुंच गई है। और अब फार्मर्स केवल फेंस लगाने का लोकल तरीका ही अपनाकर अपनी फसल को ईमू जैसे पक्षियों से बचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, कैसी थी ईमूस के खिलाफ ऑस्ट्रेलियन सरकार द्वारा लड़ी गई जंग की ये दास्तान?
हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।